फिलहाल अब पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अपने जलसे जुलूस जारी रखने का ऐलान किया। बिल्कुल शफात और कोरोना हम देखने हैं कि बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को भी पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। मिसाक पाकिस्तान की तैयारी के लिए अब एक कमेटी कायम करने का भी ऐलान किया गया है और इस मिसाक पर तमाम जमातें 13 दिसंबर के लाहौर जलसे में दस्तखत भी करेंगी और आइन की बालादस्ती, रियासती इदारों की सियासत मुदाखलत खत्म करना मिसाक के नुकात में इनको शामिल किया गया। इत्तेहाद के सरबराह इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि तय किया है कि सिलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुगर माफिया को 400 अरब की सहूलत दी गई। अफसर ने चोर पकड़ा, उसे निकाल दिया गया। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अवामी हुकूमत नहीं है। बिल्कुल जी, और इसमें को जो हमारे पास कुछ बयानात हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। हुकूमत के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार अवाम की नुमाइंदा ही नहीं। ये धांधली के आदी हैं, अराकीन को प्रेशराइज करना चाहते हैं। उसके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि इसका किस तरह रास्ता रोका जाएगा। इससे पहले भी तहरीकें चली हैं और उन तहरीकों में भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अवाम ने अपनी ताकत के ज़रिए से फैसले मनवाए हैं और ताकतवर कुव्वतों को अवाम के सामने घुटने टेक करने पड़े हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है पीडीएम, इसके सरबराह इजलास में 12 नुकाती मिसाक पाकिस्तान पर इत्तफाक हुआ है। आज़ादाना, गैर जारिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात की इस्लाहात भी इसमें शामिल की गई हैं। क्या हुकूमत भी इसके लिए तैयार है? देखें, बात यह है कि पीडीएम का जो असल एजेंडा है वो असल एजेंडा ये है कि फजल रहमान साहब इक़्तिदार से बाहर हैं, उनको कश्मीर कमेटी नहीं मिली, उनको बेनिफिट्स नहीं मिले जो इन दोनों जमातों से हासिल करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो अबू बचाओ मुहिम के ऊपर लगी हुई है। आसिफ अली जरदारी पर भी केसेस हैं, नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब का टीटीज़ का केस है। ये पीडीएम का इकट्ठा होना ये कोई नेचुरल इत्तेहाद नहीं है। आपको क्या लगता है ये आवाम के लिए निकले? मुझे आप ये बताएं कि 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो क्या कोई नून लीग ने महंगाई पर या अवामी इशूज़ को बुनियाद बनाकर इनके खिलाफ नवाज शरीफ ने उस वक्त को लॉन्ग मार्च किया था? बदतरीन हुकूमत थी आसिफ अली जरदारी की, करप्शन की गज़बनाक कहानियाँ मौजूद थी। इसी तरीके से 2013 से 2018 में पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत को बचाने के लिए पार्लियामेंट में उनका साथ दे रही थी और एक फ्रेंडली अपोजिशन थी, क्योंकि मुकमुका था, मुफादात एक हैं, तर्ज अमल हुकूमत का एक है, क्योंकि मुतमन्ना नज़र अवामी खिदमत नहीं है, मुतमन्ना नज़र जो है वो करप्शन है, चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग करना है। और मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम के लिए अब तो इम्तिहान पैदा हो गया कि जो इन्होंने अपने नुकात डाले कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, वही आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात कर दी। उन्होंने ये बड़ा वाज़े कहा कि आएँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ के पार्लियामेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, इलेक्शन शफाफ करवाएं ताकि कल इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात ना उठाए। अभी इलेक्शंस के अंदर 2.5 साल बाकी हैं, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना, तो 2.5 साल हुकूमत को गुजरे, 2.5 साल बाकी हैं, तो आएँ आज बैठ के काम करते हैं ना। ये धांधली का शोर मचाना छोड़ें, तो अब पता चल जाएगा कि ये कितने सीरियस हैं। आए इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, आज़ादाना इलेक्शन चाहते हैं या ये एनआरओ लेना चाहते हैं, ये अब वाज़े हो जाएगा। फ़ारूक, अब जो अपनाते हैं उनकी जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को चैलेंज किया गया, पहले तो मुस्तरद कर दिया गया और उन्होंने प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे तोड़े गए, हमारे बंदों को आज़ाद किया गया, हमारे बंदों को टिकट लेने पे दबाव था, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। बहुत लंबी उनके पास फहरिस्त है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें इनके बयानियों को लोगों ने मुस्तरद किया है। लोगों को पता है कि जब इनको पहले हुकूमत मिली गिलगित बल्तिस्तान में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, वहाँ भी इन्होंने सवाए करप्शन के, चोर चकारी के कुछ नहीं किया, अवामी उमंगों के ऊपर पूरा नहीं उतरे। और लोगों को ये भी पता है कि ये अब भी हमें झूठे नारे देने आए हैं। लोगों के इल्म में था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबात के बाद जो है वो प्रोविंशियल सूबा बनाने जा रहे हैं, इसको प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस मिलने जा रहा है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत ने अब आगे रिकॉर्ड काम शुरू करवाने हैं, तरक्याती काम भी शुरू करवाने हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चलास गिलगित को
जोड़ने के लिए रोड बनने जा रहा है, वहाँ पर दिया मीर भाषा डैम के ऊपर तख्तियाँ नहीं लग रही जो ये लगाते रहे हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म ने एक्चुअली काम शुरू करवाया है, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिली हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये वहाँ पर जाकर जहाँ अफवाज पाकिस्तान वहाँ के लोगों के साथ खड़ी है उनकी हर मुश्किल के अंदर, ये उनके ख़िलाफ़ जब बयानियाँ इस्तेमाल करेंगे तो मुझे आप ये बताएं, ये जो सियासी नौने हाल हैं मरियम और बिलावल, क्या लोग इनको वोट देंगे? मुझे आप ये बताएं ना। इनको मुस्तरद किया वहाँ की आवाम ने, इनको रिजेक्ट किया है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इनको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। ये धांधली की छतरी ने एक्सेप्ट नहीं, अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।